अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट आंसर। आपने स्टेटमेंट को रीड करना है और बेस्ट आंसर को आपने चूज़ करना है। फ़ायज़ा इनवाइटेड द होल क्लास टू हर। फ़ायज़ा ने पूरी क्लास को कहाँ बुलाया था? बर्थडे पार्टी, अपनी सालगिरह की दावत में। फ़ायज़ा वुड गिव डैश टू एवरीबडी। फ़ायज़ा हर किसी को क्या देगी? प्रेजेंट्स देगी, तहाइफ। शी हार्डली गोट अ चांस स्पेंड टाइम विद। उसको मुश्किल से मौका मिलता कि वो वक्त गुजारे। सी वाला है इसका फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एवरीवन हैड टू मेक डैश प्रेजेंट। हर किसी को कितने तहाए बनाने थे? एवरीबडी हैड टू मेक 3 प्रेजेंट, 3 तहाए बनाने थे। फ़ायज़ा डिड नॉट रिसीव अ डैश। फ़ायज़ा को क्या नहीं मिला था? प्रेजेंट, तोहफा नहीं मिला था। यू कैन नॉट बाय फ्रेंड्स विद अ डैश। तुम लोग किससे अपने दोस्त नहीं बना सकते? अपनी स्माइल से। सिर्फ एक मुस्कुराहट से दोस्त नहीं बनते हैं। फ़ायज़ा डिसाइडेड टू चेंज हर। फ़ायज़ा ने फैसला किया कि वो क्या बदलेगी? अपने वेज, तरीके बदलेगी। हर मदर वॉज ऑलवेज विलिंग टू डैश हर उसकी वालदा हमेशा किसके लिए तैयार रहती थी? हेल्प, मदद के लिए तैयार रहती थी। नेक्स्ट है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है आपने पूरे टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपने पिक कर लेनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय स्कैनिंग द टेक्स्ट। आपने जो पूरा लेसन पढ़ा है उसमें से आपने इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज फ़ायज़ा। फ़ायज़ा कैसी लड़की थी? तो फर्स्ट वाले का आंसर है फ़ायज़ा वॉज अ वेरी पॉपुलर गर्ल। फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा मशहूर लड़की थी। एट स्कूल में। शी वॉज क्लेवर, वो होशियार थी। फन, मज़ा करती थी। एंड गोट ऑन वेल विद एवरी वन, और हर किसी के साथ मिलजुल कर रहती थी। सेकेंड वाला क्वेश्चन है वाई डिड फ़ायज़ा नॉट रिसीव्ड एनी प्रेजेंट। फ़ायज़ा को कोई भी तोहफ़ा क्यों नहीं मिला था? फ़ायज़ा डिड नॉट रिसीव एनी प्रेजेंट। फ़ायज़ा को कोई तोहफ़ा नहीं मिला था बिकॉज शी वॉज अ गुड कंपेनियन, वो अच्छी साथी थी। एंड एक्वेंटेंस, और जानने वाली थी। बट शी हैड नॉट बीन अ ट्रू फ्रेंड टू एनी वन, लेकिन वो किसी की हकीकी दोस्त नहीं थी। थर्ड वाला क्वेश्चन है हाउ डिड फ़ायज़ा मदर टीच हर टू मेक अ ट्रू फ्रेंड। फ़ायज़ा की वालदा ने उसे किस तरह सिखाया कि वो हकीकी दोस्त बना सके? फ़ायज़ा's मदर टॉट हर। फ़ायज़ा की वालदा ने उसे सिखाया दैट शी कैन नॉट बाय फ्रेंड्स, कि वो दोस्तों को नहीं खरीद सकती। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट से। और विद फ्यू वर्ड्स, और चंद अल्फाज से। शी हैड टू गिव दम रियल टाइम, उसे अपना हकीकी वक्त देना पड़ेगा। एंड अफेक्शन, और प्यार। फॉर अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त के लिए। शी मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल, उसे हमेशा दस्तयाब रहना होगा। इन गुड टाइम्स एंड बैड, अच्छे और बुरे वक्त में। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड फ़ायज़ा चेंज हर वेज टू मेक फ्रेंड। फ़ायज़ा ने अपने दोस्त बनाने के लिए अपने तरीके क्यों बदले? फ़ायज़ा डिसाइडेड टू चेंज हर वेज। फ़ायज़ा ने अपने तरीके बदले सो डैट शी कुड फाइनली हैव सम ट्रू फ्रेंड, ताकि वो आखिरकार कुछ हकीकी दोस्त बना सके। 5 वाला क्वेश्चन है हु प्रूव टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ फ़ायज़ा। कौन फ़ायज़ा का हकीकी दोस्त साबित हुआ था? फ़ायज़ा's मदर, फ़ायज़ा की वालदा। प्रूव टू बी अ बेस्ट फ्रेंड, उनकी अच्छी दोस्त साबित हुई थी। और फ़ायज़ा की। नेक्स्ट हम 6 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट वॉज द बिहेवियर ऑफ फ़ायज़ा's मदर विद हर। फ़ायज़ा की वालदा का उसके साथ कैसा रवैया था? 6 वाले का आंसर है हर मदर, उसकी वालदा वाज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प हर, हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। शी पुट अप विद ऑल ऑफ फ़ायज़ा's डिसलाइक एंड प्रॉब्लम, वो उसके मसाइल को और नापसंदीदगी को हमेशा हल करती थी। शी ऑलवेज फॉरगेव हर, वो हमेशा उसे माफ़ कर देती थी। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्किमिंग की तरफ। जब भी हम किसी चीज़ की स्किमिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पूरी स्टोरी है, उसमें हमने पूरा जल्दी जल्दी से देख लेना है कि स्टोरी में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई रिपोर्ट देखते हैं तो हम उसका रफ़ ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें उसका जनरल आइडिया और किस बारे में बात हो रही है वो हमें समझ में आ जाए। जब भी हम किसी टेक्स्ट को स्किम करने लगते हैं तो जो रीडर है, पढ़ने वाला, वो क्या चीज़ें देखता है? उसके टाइटल को देखता है, उसकी हेडिंग्स को देखता है, बोल्ड लेटर जो उसमें बोल्ड वर्ड दिए गए हैं उनको देखेंगे, इटैलिक वर्ड्स को देखेंगे, या फिर पिक्चर कैप्शंस को। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, मेन उसकी चीज़ें देखते हैं।
मेन आइडिया का हमें कैसे पता चलता है? मेन आइडिया जो है उसके बिगिनिंग पैराग्राफ में होता है। बिगिनिंग पैराग्राफ में क्या होता है? ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है। थर्ड वाला क्वेश्चन है स्किम थ्रू पैराग्राफ 1, 3 एंड 8 फॉर द मेन आइडिया। आपने 1, 3 और 8 के पैराग्राफ को स्किम करना है ताकि हमें मेन आइडिया मिल जाए, और यहाँ पे तीनों मेन आइडिया आपने राइट करने हैं। फर्स्ट वाले पैराग्राफ का मेन आइडिया था फ़ायज़ा एज अ पॉपुलर गर्ल, कि फ़ायज़ा स्कूल में कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी। थर्ड वाले पैसेज के में बात हो रही थी फ़ायज़ा डिडंट रिसीव एनी प्रेजेंट, कि फ़ायज़ा को कोई तोहफ़ा नहीं मिला था। एंड 8 वाले पैसेज में बात हो रही थी फ़ायज़ा फाउंड अ ट्रू फ्रेंड, उसको एक सच्चा दोस्त मिल गया था जो कि उसकी अपनी ही मदर थी। नेक्स्ट वाला है यूज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। Who, whom, whose, which and that are relative pronouns. They act as conjunction. Conjunction का हमें पता है दो phrases को आपस में जोड़ता है, या फिर दो sentences को, दो words को भी। Example, लुबना इज़ अ स्टूडेंट, शी गोज़ टू स्कूल। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है कि लुबना स्टूडेंट है और लुबना स्कूल जाती है। तो हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पैराग्राफ को आपस में जोड़ सकते हैं। लुबना इज़ अ स्टूडेंट, लुबना जो है एक स्टूडेंट है। हु गोज़ टू स्कूल, जो स्कूल जाती है। अब ये देखें दोनों पैसेज जो है वो उसके दरमियान हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है और उनको कंबाइन कर लिया है। हु, हुम एंड हुज आर यूज फॉर पीपल, ये तीनों जो हैं वो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुज कैन बी यूज फॉर नॉन पर्सनल नाउन, हुज नॉन पर्सनल के लिए भी यूज़ हो सकता है। ऑफ विच इज़ प्रेफर्ड फॉर नॉन पर्सनल, वैसे वो कह रहे हैं हुज भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो प्रेफर किया जाता है वो ऑफ विच जो है प्रेफर किया जाता है। यूज़ दोनों ही हो जाते हैं, लेकिन प्रेफर हम किसको करेंगे? ऑफ विच को करेंगे जब भी नॉन पर्सनल नाउन की बात हो रही है तो। फॉर एग्जाम्पल, द रूम हुज डोर इज़ ओपन, वो वाला कमरा जिसका दरवाज़ा खुला है, इज़ एरी, वो हवादार है। द रूम द डोर ऑफ विच इज़ ओपन इज़ एरी, वो वाला कमरा जिसका दरवाज़ा खुला है वो हवादार है। अब देखें दोनों जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं डोर के लिए, रूम के लिए, लेकिन प्रेफर किसको करेंगे? ऑफ विच को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ जनरली यूज फॉर एनिमल एंड थिंग, विच किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। दैट इज़ यूज फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, अब दैट जो है वो लोगों के लिए भी इस्तेमाल होगा, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, हुम, हुज, विच और दैट। आपने रिलेटिव प्रोनाउंस आपको दिए गए हैं, आपने उनको फिल करना है ब्लैंक्स में। द पैरट dash was in the cage, which was in the cage. What is the name of the tall man who rang the bell? This is the book which he likes. My uncle who lived in Karachi moved to Lahore. This is the key that opened the door. There are the paper which he wishes to read. I help the girl who is tall. I do not know the person whom you gave the camera. She met a woman whom hair was very long. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। अब बुक है तो बुक के लिए हम क्या लगाएंगे? इट यूज़ करेंगे, शी हम यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी फाइन, ये बहुत अच्छी है। द फार्मर आर वर्किंग विद देयर हैंड्स, अब फार्मर्स हैं, ज़्यादा फार्मर हैं तो हम देयर्स लगाएंगे, योर नहीं लगाएंगे। शी सा विद हिज हर आइज़, अब शी है तो शी के लिए हम हर लगाते हैं, हिज नहीं लगाते। वी सा एनिमल्स इन द जू, हमने जू में जानवर देखे। दे वर वॉज ब्यूटीफुल, अब ज़्यादा एनिमल हैं तो उसके लिए हम वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। बॉय हु विसल इन इज़ माई ब्रदर, ही शी विसल्स लाउडली, अब बॉय जो है बॉय के लिए हम ही लगाते हैं, शी यूज़ नहीं करते। द बॉयज़, अब बॉयज़ ज़्यादा बॉयज़ हैं इसीलिए यहाँ पर हम वर लगाएंगे। शी के लिए हम हर यूज़ करेंगे। वी विजिटेड कराची, हम कराची की सैर के लिए गए। इट इज़ आ ब्यूटीफुल सिटी, अब इट जो है कराची एक है, ज़्यादा कराची नहीं है, इसलिए हम इज़ लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। टोटल 6 काइंड होती हैं एडजेक्टिव की। क्वालिटेटिव क्वालिटी को बताती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट बयान कर देती है, डिस्ट्रीब्यूटिव उसकी तकसीम के बारे में बताती है कितनी चीज़ें हैं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के बारे में बताती है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कोई पूछ रहा हो उसके बारे में, और पोजेसिव पोजेशन के बारे में, कब्जे के बारे में बताती है कि कोई चीज़ किसकी है। उसके आगे आपको एग्जाम्पल भी दी गई हैं। इन सारी एग्जाम्पल को देखते हुए आपने नीचे वाले फिल इन द ब्लैंक नीचे अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स। यू कैन सी माई क्लॉथ। अब माई यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद दोज एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग, सम, हुज, विच, योर एंड दैट, ये सारे एडजेक्टिव हैं। होप सो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव टू मेक सेंटेंसेस। आपने एडजेक्टिव को देखना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। रेड, आई लाइक रेड कलर अ लॉट। लेज़ी, अली इज़ अ लेज़ी बॉय। लिटल, देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द जग, जग में बहुत कम पानी था। फ्यू, ओनली फ्यू कपकेक्स आर लेफ्ट इन द डिश, डिश में सिर्फ चंद कपकेक रह गए हैं। हुज, हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है। ओवर, दिस इज़ ओवर हाउस, ये हमारा घर है। होप सो सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमें दी गई है नो, रीड द स्टोरी एंड एनालाइज इट्स एलिमेंट्स लाइक करैक्टर्स, इवेंट एंड सेटिंग, प्लॉट, थीम एंड टोन। आपने पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करना है। करैक्टर्स किसके बारे में बात हो रही है, इवेंट क्या काम वहाँ पर चल रहा है, सेटिंग कौन सी है, प्लॉट मंसूबा क्या बनाया गया था, थीम कौन सा है, और टोन किस लहजे में बात हुई है। आपने ये सारी चीज़ें बतानी हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, एक दफ़ा एक कौवा था। द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा था। ही सॉ जग, उसने जग को देखा। लेइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा था। ऑन अ रूफ, किसी छत पर। बट द जग हैड ओनली लिटिल वाटर, लेकिन जग में बहुत कम पानी था। द क्रो कुड नॉट रीच दैट विद इट्स बीक, कौवे की चोंच उस तक ना पहुंच सकी। इट थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक मंसूबा सोचा। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया। सोन इट स्टार्टेड गेटिंग ब्रिंगिंग पेबल्स, जल्द ही वो कुछ कंकड़ लाने लगा। वन आफ्टर द अदर, यके बाद दीगरे। टू ड्रॉप इनटू द जग, जग में फेंकने के लिए। एट लास्ट आखिरकार द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आया। इन द जग, जग में। नो इट कुड ड्रिंक इट, अब वो उसे पी सकता था। विद इट्स बीक, अपनी चोंच से। इट ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया। एंड फ्लू, और वो उड़ गया। अब करैक्टर, किस करैक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, कौवे की बात हो रही है। इवेंट, इवेंट कौन सा चल रहा है, क्रो वाज थर्स्टी, कौवा प्यासा था। ब्रिंगिंग पेबल्स टू ड्रॉपिंग इनटू द जग, वो कंकड़ ला रहा था ताकि जग में फेंक सके। ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया। 3 तरह के इवेंट्स वहाँ पर चल रहे थे। पहले वो प्यासा था, फिर उसने पेबल्स लाए और जग में फेंक दिए, और फिर वो पानी पीकर उड़ गया। अब सेटिंग कौन सी थी, रूफ, छत पे ये सारा काम हो रहा था। प्लॉट, मंसूबा क्या बनाया था। क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स, कौवे ने कंकड़ फेंके। इनटू द जग, जग में। टू रेज वाटर, पानी को बढ़ाने के लिए, पानी की सतह को बढ़ाने के लिए। थीम, थीम क्या है अब यहाँ पर, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। टोन कौन सा था, नरेटिव, यहाँ पर नरेटिव टोन यूज़ की गई है। होप सो आपको सारी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाला चैप्टर अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।